आता है 15 अगस्त यह लेकर याद पुरानी, ले ली थी हमने आज़ादी इसकी एक निशानी। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। आज अत्यंत खुशी का दिन है। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे देश को ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिली थी और उसी दिन परतंत्रता की बेड़ियां तोड़कर हमारा देश आज़ाद हुआ था। और इस दिन का जिक्र हमारे देश के स्वर्णिम इतिहास में अंकित हो गया है। यह बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। इस स्वतंत्रता को हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के राजनेताओं ने कितनी परेशानियां झेलकर, अपने प्राणों की आहुति देकर प्राप्त किया है। यह दिन हमें हमारे शहीदों को याद करने का, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का और उनको नमन करने का एक मौका देता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि यह आज़ादी कितनी कीमती है, कितनी महंगी है। इसके लिए कितने मूल्यों की अदायगी हुई है और किस सतर्कता से हमें इस आज़ादी को बरकरार रखना है। हमारे देश के वीर सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, वीर सावरकर, इन लोगों ने तो अपने प्राणों की बाजी लगा दी। हमारे राजनेता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी न जाने कितने, जिनके नाम अभी अंकित नहीं हैं। कितने कष्ट इन लोगों ने झेले, तब जाकर यह आज़ादी मिली है। यह हमारे अतीत और उज्जवल भविष्य, हमारा गौरवशाली अतीत हम सबको याद रखना चाहिए और भविष्य के लिए अथक प्रयत्न करना चाहिए। अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए हर प्रयत्न करना चाहिए। हमें अपनी माँ भारती से बहुत प्यार करना चाहिए। आज के दिन लाल किले पर हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारा तिरंगा झंडा फहराते हैं और देश के नागरिकों को संबोधित करते हैं। ये हवा में फहराता हुआ झंडा हमें कितनी खुशी प्रदान करता है। इस झंडे की आन बान शान को हमें बरकरार रखना चाहिए। ये स्वतंत्रता कहीं हाथ से छूट न जाए। विभीषिकाएं आज भी हैं, परेशानियां आज भी हैं देश के सामने, आज दूसरी तरह की हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए। सारे कार्य तो हमारे देश की सरकार और उसके अधिकारी ही करते हैं।
किंतु प्रजातांत्रिक देश के नागरिक होने के कारण हमारे एक बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि हम इस देश की बागडोर उन हाथों को सौंपें जो देश प्रेमी हों, जो देश की हिफाजत कर सकें, जो देश की स्वतंत्रता को बरकरार रख सकें, जो देश का विकास कर सकें और विश्व मंच पर हमारे देश भारत को मान सम्मान दिलवाएं। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित बनाएं, साहसी, देश प्रेमी और नैतिक मूल्यों को समझने वाली बनाने का प्रयत्न करें। हमारे देश को, युवाओं को देश को आगे बढ़ाने का यत्न करना चाहिए, उसमें एक बड़ी भागीदारी लेनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ हमारे अधिकार ही अधिकार नहीं हैं, हमारे कर्तव्य भी हैं। हम हमारी सरकार के हाथों को मजबूत करें, आज के दिन देश में सभी सरकारी भवनों पर, विद्यालयों पर, सभी घरों पर, सभी सार्वजनिक स्थानों पर जगह जगह तिरंगा फहरता हुआ दिखाई दे रहा है। कितने आनंद का दिन है आज। ये देश का राष्ट्रीय त्यौहार है। ये त्यौहार हम सब लोगों के लिए बराबर है। इस झंडे को फहरते हुए देखकर श्यामलाल गुप्त जी की पंक्तियाँ याद आती हैं झंडा गीत में से। उन्होंने एक रचना, बहुत ही सुंदर रचना है, झंडा गीत, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। शान हमारी यह झंडा है, यह अभिमान हमारा, यह बल पौरुष है सदियों का, यह बलिदान हमारा, जीवन दीप बनेगा यह, अंधियारा दूर करेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। आइए हम सब मिलकर अपने इस राष्ट्रीय त्यौहार को मनाते हैं बहुत खुशियों के साथ। यह बहुत ही कीमती, बहुत ही प्यारा दिन है हम सब के लिए। हम अपनी माँ भारती के मस्तक को शान से ऊंचा रखने का यत्न करें। हमारा झंडा हमेशा फहरता रहे। हम इतने सुख सपने लेकर इसको फहराते हैं, इस झंडे पर मर मिटने की कसम सभी खाते हैं। आइए हम माँ भारती को नमन करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।